नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, हर दिन हमें नई जानकारी मिल रही है और मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ऐसा लगता है कि ईश्वर की मर्जी कुछ और है। ईश्वर चाहते हैं कि जिस किसी ने भी गुनाह करके अब तक अपनी जिंदगी ऐश में गुजारी है, उसको इसी जन्म में उनके गुनाहों की सजा मिल जाए। अब इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब तक लोग गुनाह करते रहते हैं, गुनाह में शामिल रहते हैं, गुनहगारों को बचाते रहते हैं, तब तक उनको लगता है कि उनकी जो सत्ता की हनक है, उनका पद, उनका रुतबा, उनका रसूख उन्हें कुछ होने नहीं देगा। लेकिन ईश्वर के घर में तो कुछ और ही चलते रहता है। वो सबका हिसाब किताब लिखते रहता है मित्रों। लेकिन इसके पहले कि हम आपको आज की नई ब्रेकिंग क्या है यह बताएं, एक जानकारी अपने एसएसआर वॉरियर और दिशा सुशांत के प्रशंसकों और देश के दर्शकों के लिए कि अदालत में हम लोगों को तारीख मिल गई है। हालांकि मुकर्रर हुआ है 2 अप्रैल का। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो तारीख पहले हो, सुनवाई पहले की जाए और इसके लिए हमारे वकीलों की टीम लगी हुई है। लेकिन खबर आ रही है कि परमवीर का गुनाह अपने चरम पर है और परमवीर को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। परमवीर की गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। कैसे, क्यों, इसके लिए स्वयं आप हॉर्सेस माउथ सुनिए। हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा जुड़ रहे हैं, दिशा के वकील, पीआईएल के वकील, हमारे वॉरियर एडवोकेट नीलेश ओझा। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। परमवीर के बारे में जो ताजा जानकारी आ रही है वो क्या है? हमें खबर मिली है उड़ती उड़ती नीलेश जी कि चार्टर प्लेन से लंदन जाने की भी बात हुई है। ये सब क्या चल रहा है नीलेश जी? अभी ये तो सरकार इन्वेस्टिगेट करे, खास करके इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ इन्वेस्टिगेट करे कि चार्टर्ड प्लेन से परमवीर सिंह लंदन गए। जो चर्चा चल रही है वो गए किस लिए थे? अगर सही में गए हैं तो अगर नहीं, राव करे कि इंटेलिजेंस एजेंसी करे, ये दोनों अलग अलग बात है। राव तो आईबी अलग करे, इंटेलिजेंस एजेंसी भी करे अंदर में और बाहर भी करे। हाँ, वो भी करे और ये भी करे ना भाई, ईडी वगैरह सभी करे ना। ईडी की तो इंक्वायरी चल ही रही है उनकी। हाँ, तो अभी सुनिए, वो तो ठीक है, वो तो एक वन ऑफ द पार्ट है, जो भी चर्चा का पार्ट है। मैं आपको अभी सीधा सबूतों की बात करता हूं। मालेगांव केस में एनआईए कोर्ट में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का स्पेशल कोर्ट है, उस कोर्ट में एटीएस के ऑफिसर ने, नेट पे डाल देना, सबको मिल जाएगा सब। अभी कल और आज पूरा सब जगह वही न्यूज है। पुलिस, एटीएस का पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट देता है कोर्ट में कि सर, ये परमवीर सिंह जो है ना, इसने मुझे आदेश दिया था और क्या बोलते कि अपने को कैसा भी करके ये दिखाना है कि हिंदू लोग आतंकवादी है, भगवा आतंकवाद चल रहा है देश में। तो हाँ, मतलब अपने को ये बीजेपी और ये सब राइट विंगर्स को, इनको बदनाम करना है, इनका नैरेटिव तोड़ देना है, इनको बैड लाइट में लाना है। तो इसके लिए आप एक काम करो, आप सीधा जाओ और जाकर आरएसएस के चीफ है मोहन भागवत, उनको अरेस्ट करके लेके आ जाओ। प्रभात, हम कटिंग भी भेजे हैं, उसको भी जरा प्ले कीजिए, जो अभी चल रहा है वहां मराठी अखबारों में जी। हाँ, तो या आप जाकर अरेस्ट करके आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को लेकर आ जाओ। ये परमवीर सिंह ऑर्डर दे रहा है, कोई प्रूफ नहीं। अच्छा, वो कह रहा है कि ये फैब्रिकेट करने के लिए कह रहा है। हाँ, तो एटीएस का ऑफिसर कहता है कि साहब, मैं कैसा कैसा गलत काम करूंगा, मैं नहीं करता हूं। उसने मना किया। अब हुआ क्या था, इसमें 2 चीजें हैं कि एक बहुत बड़ी सुपारी ली होंगी परमवीर सिंह ने, एज यूजुअल, जैसा सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ है, जैसा कि दिशा सालियान के केस में हुआ है। तो उन्होंने
वो जो XYZ जो अरबों खरबों का जो भी डील किया है उन्होंने, वो उनको मालूम, और अभी नार्को टेस्ट जो भी करेंगी एजेंसी, दैट इज डिफरेंट पार्ट। हाँ यही है। हाँ तो ये लोकमत का न्यूज है, बाकी आप सर्च कर लीजिए और आपको मिल जाएंगे इंग्लिश में वगैरह। हाँ तो उसमें उन्होंने मतलब ये बड़े ऑफिसर कैसा करते हैं मालूम है क्या? बड़े ऑफिसर ऊपर डील कर लेते, सुपारी ले लेते। सबसे पहले तो नेता सुपारी लेता है कि ऐसा करना है। जॉर्ज सोरोस उधर से सुपारी देता है कि आपको इंडिया में ये नैरेटिव चलाना है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक लीडर को ऊपर के जो भी अपोजिशन इनका है, अपोजिशन वाला, तो उसको अगर एक को दिया सुपारी कि भाई आपको ये नैरेटिव चलाना है, 5,000 करोड़ की सुपारी अगर उसको जाती है, तो वो डील करता है नीचे के अधिकारी से, कमिश्नर रैंक के। तो वो अधिकारी को सब जो 1,000 या 500 जितने में भी डील हुआ होगा, वो क्या करता है, नीचे के अधिकारी को बोलता है मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए दूंगा तो ये काम कर देना। तो नीचे का अधिकारी बोलता है साहब पैसा कितना, ये काम ऐसा ये जो मतलब कुछ कर लेते, सचिन वाजे जैसे कर लेते हैं जो उनको चाहिए होते हैं। ये बाकी नॉर्मल बाकी जो अधिकारी, तो इसने वो बात कोर्ट में ऐसी बताई, तो किस्सा ऐसा है। तो इसमें अभी एक उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो ये है ना पॉइंट नंबर 3 दिख रहा है बोल्ड में। हाँ, और 2 नंबर, तो उसमें क्या दिया पता है क्या? वो जो ऑफिसर है महबूब मुजावर, उन्होंने कहा कि संदीप डांगे और रामचंद्र कला सांगरा, ये दोनों को ATS की कस्टडी में मर्डर कर दिया गया इनका। अरे बाप। और हाँ, और इसको ये पुलिस दिखा रही है कि एब्सकॉन्डेड है। अच्छा, हाँ, ये ATS की कस्टडी में इनका मर्डर हुआ है। हाँ, फिर आप एक आपको चीज बता दो, पाप का घड़ा कैसा भरता है देखिए। ऐसा ही सिमिलर केस हुआ था, मतलब ये केस और वो केस एकदम सेम। एक व्यक्ति पुलिस का फ्रॉड एक्सपोज कर रहा था, उसको पुलिस लोगों ने लेकर गया और काट के नदी में टुकड़े बहा दिए। पंजाब का किस्सा है। कोर्ट में जब केस चला तो नीचे का PSI रैंक का जो ये था ऑफिसर, अभी CBI ने मिसिंग का चार्जशीट वगैरह डाला था, उसने कोर्ट के सामने जैसा ऐसा स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट है कि नहीं साहब मैं सच कहूंगा, उसको एक्चुअली इन्होंने मर्डर कर दिया था और उसमें बहा दिया था। उस स्टेटमेंट के आधार पे कोर्ट ने वो SP कमिश्नर जो थे सबको आरोपी बनाया, अरेस्ट वारंट निकाला उनका। फिर वो भागे गए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोला बिल्कुल कुछ नहीं, जो प्रोसीजर बिल्कुल सही है, तुम आरोपी बनोगे उसमें। तो ये जो है अभी सेम चीज यहां लागू होती है। अभी ये NIA कोर्ट का जिम्मेदारी है, ये NIA का जिम्मेदारी है कि अभी वो जाकर परमवीर सिंह को कस्टडी में ले और ये 2 मर्डर का किस्सा और RSS चीफ मोहन भागवत जी को झूठे केस में फंसाने का कॉन्स्पिरेसी, अब अगर ये इंक्वायरी होगा तो इसमें मालूम पड़ेगा कि इनको ये डील जो हुई थी, ये डील इनका थ्रू उद्धव ठाकरे हुआ था कि राहुल गांधी हुआ था कि और कौन था। ये बहुत बड़ा मतलब इतना बड़ा डेवलपमेंट है। अब ये देखना है, अभी देखिए उसका ऑन रिकॉर्ड ऑन एविडेंस बहुत क्रूशियल चीज है ये।